हर हर महादेव दोस्तों, आपको और आपके सभी प्रियजनों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रामनवमी की पावन कथा सुनाऊंगी, तो आप सभी इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है और तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को भगवान राम के राज्य अभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। तो वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम नवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था और उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवता गण भी, क्योंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था और उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फिर फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। दोस्तों, प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। फिर महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया और फिर ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दीजिएगा। और फिर राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा में बांट दी। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे और कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था और उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ और फिर संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा और महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे और महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट,
चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। और चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। और फिर आयु बढ़ने के साथ साथ ही भगवान रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे और उनमें अत्यंत ही विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए और उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई और वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे और उनका अनुसरण उनके शेष 3 भाई भी करते थे। और गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। और महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। और तब से चैत्र के 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। तो बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों, यह थी रामनवमी की पावन कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।